हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी मैं वीडियो में उपस्थित हो गया हूं और आज का वीडियो का जो विषय वस्तु है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं मैं गांव में रह रहा हूं और मैं बताने जा रहा हूं क्यों मैंने शहर छोड़ दिया। तो क्यों मैंने शहर छोड़ दिया और गांव में आकर बैठा हूं, तो इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसका कारण क्या है, मैं कारण के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए, सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिएगा। और बाबा देसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं विषय वस्तु की ओर। तो दोस्तों, ये बात 2 वर्ष बीत चुकी है। अब मैं चलता हूँ बीते हुए दिनों में। 2 वर्ष बीत चुकी है दोस्तों। मैं काठमांडू में था उस समय पर, और मैं काठमांडू में था तो काम क्या कर रहा था, तो मैंने छोटी सी पसल था मेरा, छोटी सी दुकान था मेरा, मोबाइल सेल्स एंड रिपेयरिंग का। तो मैं उस दुकान में बैठता था और दुकान चलाता था। मैं दुकान चला रहा था। एक दिन तो अचानक फ़ोन आया घर से, अंकल का फ़ोन आया। तो फ़ोन में बात सात हुआ अंकल से, बहुत अच्छा बात हुआ। जो लास्ट में अंकल जो है, अंकल ने बोले कि माँ जो है बहुत बीमार है, तुमको आना पड़ेगा घर, बहुत बीमार है। तो मैंने बोले हाँ अंकल, मैं अभी तुरंत जा कर के तैयारी होता हूँ, बस में चढ़ता हूँ। और वहाँ से काठमांडू से तो नाइट में चढ़ना पड़ता था, तो डे में भी आ सकते थे। तो मैंने वही किया, तुरंत तैयारी होकर के मैं बस से नहीं अपने बाइक से तुरंत जो है मैंने ड्राइव स्टार्ट किया और बाइक से मैं घर चले आया। घर जब आया तो माँ को मैंने मिला, माँ से मुलाकात हुआ। तो माँ बहुत बीमार होके बैठ रही थी, ज़्यादा नहीं बोलती थी, हमको देख के मुस्कुराती थी लेकिन मुस्कुरा नहीं पाती थी, मुझको देख के बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। और मैंने कहा अंकल जल्दी से हम लोग अस्पताल ले जाएंगे माँ को। तो अंकल ने बोले ठीक है, तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन जो है होल बॉडी जो है पैरालाइज्ड हो गया है। तो माँ को क्या हो गया था, जो होल बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड हो गया था। वो हंसना चाहते थे लेकिन हंस नहीं पाते थे, मुझको देख करके कुछ कहना चाहते थे, बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, क्योंकि होल बॉडी जो है पैरालाइज्ड हो गया था। मुझे बहुत दुख हुआ। तो इसी दौरान में हॉस्पिटल लाना चाहिए मैं सोच रहा था, और अंकल बोले ठीक है, लाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जो है होल बॉडी पैरालाइज्ड हो गया है, हो सके उपचार नहीं होगा। तो होल बॉडी जो है डेड हो गया था। तो इसी दौरान में ठीक है, हम लोग डिसीजन लेंगे कह के ये बात ऐसे ही रख दिए हम लोग। ठीक है, तो दूसरे दिन मैं गया था बाहर, और जो है वहाँ पर गया था तो ठीक 12 बज रहा था दिन का। तो वहाँ पर जो है फ़ोन आया अंकल का, फिर जो है माँ नहीं रही है इस संसार में, अंकल ने बोले। तो मैं ये शब्द सुनते ही मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रो पड़ा और तुरंत ही मैंने डिसाइड की कि घर जाना चाहिए। तो मैं घर गया तो मैंने देखा बात सच्ची थी। तो माँ का लाश देख के मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रो पड़ा। तो करे क्या, ये संपूर्ण बात जो है, सब बात जो है गॉड के हाथ में है, वो जो चाहते हैं वही होगा, संतोष करना पड़ा। तो क्या गुजरता है आप जानते हैं, माँ का बेटा का हाल क्या होगा यदि माँ का लाश आके पड़ा हो। तो बहुत दुख हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ वो सिचुएशन कैसा था। तो उसके बाद दोस्तों हिंदू संस्कार अनुसार से सब क्रियाक्रम हुआ, जो विधिवत रूप से दाह संस्कार किया गया, संपूर्ण भोज भतेर किया गया। तो भोज भतेर के बाद जो है उसके बाद मैं घर में था, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद घर में पिताजी अकेले थे। तो मैंने 6 महीना तक पिताजी को खाना पकाकर दिए।
उस टाइम लॉकडाउन हो गया था, कोरोना का लॉकडाउन हो गया था, तो मैं घर में ही फंस गया था। तो 6 महीना तक हमको घर में रुकना पड़ा था। उस टाइम में जो है मैंने पिताजी को सपोर्ट किए, खाना बनाने से लेकर संपूर्ण सपोर्ट मैंने किया। तो मैं सोच रहा था जब मैं चला जाऊंगा काठमांडू तो पिताजी कैसे खाना पकाएंगे, कैसे रहेंगे अकेले। तो मैंने बोला पिताजी को, चलिए आप भी काठमांडू चलते हैं, संगे रहते हैं। तो बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ये गांव छोड़कर, क्योंकि गांव मेरा पुरखोली गांव है, यहाँ पर मेरा ज़मीन है, थोड़ा सा ज़मीन है, थोड़ा बहुत घर है, तो कैसे छोड़ के जाएंगे। नहीं माने वो। तो मैंने बोले ठीक है, आप नहीं जाइएगा काठमांडू तो मुझे छोड़ के तो आना ही पड़ेगा काठमांडू, गांव में बसना पड़ेगा, क्योंकि गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको सपोर्ट करना है। आप अकेले हैं तो कैसे खाना पकाएंगे, कैसे रहेंगे, इसीलिए मैं आऊँगा। तो पिताजी भी सहमत हो गए, ठीक है तुम चाहते हो काठमांडू छोड़ देना और यहाँ गांव में रहना तो आओ, कोई बात नहीं है। तो मैं काठमांडू गया और सब सामान लेके गांव में चले आए पूरा परिवार के साथ में, और गांव में रहने लगे दोस्तों। तो ये स्टोरी है दोस्तों, मैं क्यों गांव में रहता हूँ। और गांव में हम रहेंगे तो गांव में तो है, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, ये शहर नहीं है। तो यहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर का सेल्स एंड रिपेयरिंग दुकान खोलेंगे तो यहाँ तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है घर में रह के क्या करें, तो चलिए कोई बात नहीं है, बकरी पालन करते हैं, हांस पालन करते हैं, और ऐसे ही समय जो है आगे बढ़ाते हैं कह के मैंने ये सब किया हूँ। और उसके बाद जो है मैंने गाँव में रहने लगा हूँ पिताजी के साथ में। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप बाबा देसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई विषय वस्तु के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।